जय हिंद दोस्तों, मैं अमल सर आप सभी को एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट के सुपर सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग 20 क्वेश्चन को देखेंगे, यानी एक प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। ये प्रीवियस क्वेश्चन है किसी सेट का। ये टोटल 41 से लेकर 60 नंबर क्वेश्चन तक, यानी कि 20 क्वेश्चन का एक सेट है। इसको आप लोग देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इस सेट में हमको देख के ऐसा लगा कि ये जो सेट है बहुत आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए। क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा दिया जाए। देखिए अंकित मूल्य हमने मान लिया, एमआरपी हम मान लेते हैं, एमआरपी हम मान लेते हैं कितना, 10। एमआरपी मान लेते हैं हम 100 है, ठीक है। इस पे क्या होता है, 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। मतलब बेचा कितना पे जाता है, 90 में बेचा जाता है, ठीक है। और कहता है कि तो व्यापारी 20% का लाभ कमाता है। बताइए कि 90 रुपये में बेच के अगर कोई 20% का लाभ कमा लिया, इसका मतलब खरीदा कितना में था। तो ये 90 जो है 120% का वैल्यू हो जाएगा। 20% लाभ का मतलब यही होता है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9/12। तो 100% का वैल्यू क्या होगा भैया, 4 तिया 12, 4 25 से 100, 3 से 3 बार में 3 में 25 से गुना करेंगे 75, यानी कि सीपी क्या होगा हमारा 75 होगा। इसको हम हटा देते हैं। चलिए देखिए इधर चला जाए। क्वेश्चन में कहता है कि यदि वह 20% का बट्टा दे दे, 10% नहीं बल्कि कितना परसेंट दे दे, अगर वह 20% का बट्टा दे दे, ठीक है। 20% का बट्टा देने का मतलब कि वस्तु बेचेगा कितने में, 80 में। तो क्वेश्चन कहता है तो उससे लाभ क्या होगा। तो बताइए 75 में खरीद के अगर कोई वस्तु को 80 में बेचेगा तो लाभ कितना का होगा भैया, 5 का कितना पर, सीपी पर यानी 75 पर। तो 100 पे कितना का लाभ होगा, 25 तिया 75, 25 चौका 100, और ये 5 20/3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 6.2/3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। कहता है कि एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है। एक पाइप भरने वाला है, उसका नाम हम रख देते हैं ए। ये 12 घंटा में पूरे टैंक को या पूरे हौज को भर सकता है। एक अन्य पाइप पूरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। एक अन्य पाइप बी है, ये खाली करने वाला है, ये कितना देर में खाली कर सकता है, 18 घंटे में। हमने मान लिया कि जो टोटल कैपेसिटी होगा हौज का वो कितना होगा, 12-18 कैल्शियम। 12-18 कैल्शियम कितना ले सकते हैं आप, 36 यूनिट। हमने ऐसा माना कि टैंक जो है 36 यूनिट का है। 12 घंटा में भरता है, मतलब कि 1 घंटा में 3 भरता होगा। 18 घंटा में खाली करता है, मतलब 1 घंटा में 2 खाली करता होगा। 1 घंटा में 2 खाली करेगा, तभी तो 18 घंटा में 18 दूनी 36 खाली करेगा ना। तो क्वेश्चन में बोला है कि यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। अगर दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो ये 3 भरेगा, ये 2 खाली करेगा, मतलब कि हर 1 घंटा में 1 यूनिट भरेगा। तो 1 यूनिट अगर पर आवर के हिसाब से भरेगा तो 1 से यूनिट को काट दो, 1 से 36 कितना बार में, 36 घंटा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि इसमें 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आती हुई एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार करती है। मतलब टोटल डिस्टेंस हमारा इस क्वेश्चन का हो गया कितना, 150 + 100 बोले तो 250 मीटर। समय कितना है, 10 सेकंड। एक का चाल पता है आपको 30, दूसरी का चाल नहीं पता। दूसरी का चाल आप मान लीजिए कि x + 30 है, ठीक है। x + 30 हमने मान लिया कि दोनों का सापेक्ष चाल है। कितना समय में पार करता भैया, 10 सेकंड में पार करता है, ठीक है। कितना सेकंड में पार करता है, 10 सेकंड में। अगर सेकंड दिया हुआ है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, मतलब 5/18 से गुना करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा चाल हो गया। चाल बराबर होता क्या है, दूरी कितना है, 150 + 100 बोले तो 250, ठीक है। और दूरी बटा में क्या कर देंगे हम, इसको हटाइए, चाल बराबर दूरी, और इसका फार्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। समय अगर करेंगे तो कितना होगा भैया, 10 होगा। 0 से 0 काट देंगे, 5 से 25 को काटेंगे 5 बार में। ये 18 पंजे कितना हो गया, 90। तो x बराबर 90 - 30 बोले तो कितना भैया, 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन कहता है एक नाव धारा के अनुदिश समझते हैं ना, x + y। अगर नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर है, ठीक, और धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर है, तो इसका अनुदिश जो चाल होगा x + y होगा। हालांकि धारा की चाल इसमें दिया हुआ है 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर। तो धारा का अनुदिश इसका चाल क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर x + 1 हो गया।
और धारा के विरुद्ध क्या हो जाएगा, x माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इधर अगर जाता है तो समय कितना लेता है, 8 घंटा। अगर इस चाल से जाता है तो समय कितना लेता है, 10 घंटा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ, दोनों ये भी दूरी हो गया, ये भी दूरी हो गया, दोनों आपस में क्या कर देंगे, हम बराबर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 8x प्लस का 8 बराबर 10x माइनस का 1, 10 से कम 10। तो 8x में से 10x जाएगा तो बचेगा कितना भैया, माइनस का 2x बराबर -10 और -8 कितना होगा, माइनस का 18। तो x माइनस माइनस कट के 2 से 18 काट दो, 9 बार में x का वैल्यू क्या आया, 9। x क्या माने थे आप, नाव की चाल। यही तो क्वेश्चन में पूछा था ना, नाव द्वारा अच्छा दूरी पूछा है, और दूरी ये भी दूरी है और ये भी दूरी है, जो दोनों तरफ से जिधर से मन करेगा उधर से बना सकते हैं। तो देखिए 8 गुना x का वैल्यू कितना आया है, 9 प्लस 1 10 और 8 कितना होता है, 80 किलोमीटर आंसर। अगर मर्जी करेगा इधर से बनाने का LHS से, तो क्या करेंगे, 10 गुना 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 कितना होता है, 8, 10 और 8 कितना हो गया, 80। इधर से भी बना सकते हैं, इधर से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है एक नदी 3 मीटर गहरी 40 मीटर चौड़ी, 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही है। तदनुसार उसका पानी सागर में 1 मिनट में कितना लीटर गिरेगा। देखिए ऊपर दिया है किलोमीटर प्रति घंटा और नीचे दे रहा है आपको 1 मिनट में कितना लीटर गिरेगा। सबसे पहले आप एक बात बताओ, कितना मीटर गहरा है, 3 मीटर, कितना चौड़ा है, 40 मीटर। 2 किलोमीटर को हम पहले मीटर में बदल देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2000 मीटर। तो ये 1 घंटा में बहने वाला पानी निकल जाएगा। ठीक है, 1 घंटा में कितना लीटर पानी गिरेगा। तो अगर हम इसको देखेंगे तो 40, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, ये 24,000 इस हिसाब से बहेगा। लेकिन कहता है 1 मिनट में बताओ, घंटा में नहीं, मिनट में। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0 0 काट दिए, 6 से इसको काटेंगे, कितना बार में भैया, 400। कहीं कैलकुलेशन में गलत हो गया। 3 मीटर 40 मीटर और ये कितना है, अच्छा हाँ 1 0 और बढ़ेगा ना, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 1 2 3 4, 1 2 3 4 0। यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, 4000 लीटर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। कहता है कि किसी विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या में 5:3 का अनुपात था। लड़का अगर 5x था तो लड़की कितनी थी, 3x थी। कहता है कि 5:7 में कुछ नए लड़के आ गए, कुछ नए लड़के आए, वो भी रेशियो में, उसको भी रेशियो में रहे तो कुछ न कुछ यूनिट मानना पड़ेगा। y में मान लो 5:7y ना 5y:7y के रेशियो में कुछ नए लड़के तथा लड़कियां विद्यालय में भर्ती हो गए। इससे हुआ क्या कि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 1200 हो गया। मतलब बढ़ने के बाद लड़का लड़की कितने हो गए, 1200 हो गए। तथा लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 हो गया। वेरी गुड। इसको देखिए, पहले आप ऐसा सोचो कि पहले 5x लड़का था, कितना था 5x, 3x लड़की थी। अब इसमें 5y 7y बढ़ गया, तब 1200 हो गया। मतलब कि 5x प्लस 3x प्लस 5y प्लस 7y, अगर ये इसमें ये जुटे होंगे तब जाके 1200 पूरा होगा। बात बुझा रही है ना। तो 5x प्लस 3x कितना x हो गया, 8x प्लस ये कितना है 12y हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 1200। अगर हम कॉमन ले लें इसमें से 4 को तो बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 1200। 4 से 1200 काट दीजिए, कितना बार में, 300 बार में। यानी कि एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गया कि 2x प्लस 3y बराबर कितना, 300। ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर 300, एक इक्वेशन हो गया। इसको आप देखिए, अब आगे हम एक पेज ले लेते हैं और वह उस पर आगे लेके चलेंगे हम। ठीक है, पता है कि पहले कितना था लड़का भैया, तो आप कहेंगे सर पहले जो लड़का था वो 5x था ना, पहले कितना था 5x था। और इसमें जूटा कितना 5y। पहले लड़कियां कितनी थी 3x, जूटी कितनी 7y, इक्वल टू रेशियो क्या हो जाता है 7:5। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग इसको। ठीक है, 5 5 कितना होता है 25x प्लस 25y बराबर 21x प्लस का 49y। ठीक, तो 25x में से 21x घटेगा तो बचेगा कितना 4x इज इक्वल टू, इधर कितना हो गया 49 में से 25 घटेगा तो 24y।
4 से इसको काट दिए, 6 बार में x बराबर क्या आ गया 6y। अगर x बराबर 6y आ गया तो आप इसमें पुट कर लो, x का वैल्यू 6y रख दो। तो अगर हम 6y रखेंगे x का वैल्यू, ठीक है एक सेकंड, अगर हम इसका वैल्यू 6y रखे 6y रखेंगे किस में, इसमें 2x प्लस 3y बराबर 300, 2x प्लस 3y बराबर कितना 300। x का वैल्यू कितना रखना है 6y, तो 2 इंटू 6y प्लस 3y बराबर 300। ये हो गया आपका 12y अब प्लस का 3y, बोले तो 15y बराबर 300। तो y बराबर कितना आ गया 15 दूनी 30, y बराबर आ गया 20। अब देखिए हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया यहीं पे। अगर हमारा y बराबर 20 आ गया तो 3 गुना 20, 3 गुना 20, y बराबर 20 आ गया ना, तो यहाँ पे हम रख देंगे। अच्छा पहले x का वैल्यू निकाल लीजिए, y बराबर याद रखिएगा, y बराबर हमारा आया है 20। हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, बस हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर हम y का वैल्यू यहाँ 20 रखें तो 3 गुना 20 कितना हो जाएगा 60, 60 इधर घटाएंगे तो हो जाएगा 360, 300 में 60 घटेगा 240, दो का नहीं, हाँ ठीक है, 2 का वैल्यू 240, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 120। तो x बराबर आ गया कितना 120। अब आपसे पूछा क्या है कि नई भर्ती से पहले विद्यार्थियों की संख्या क्या था, तो 5x प्लस 3x कितना x 8x, 1x का वैल्यू 120, तो 8x का वैल्यू 120 गुना 8, 12 8 96, बोले तो 960। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। बहुत अच्छा लाजवाब क्वेश्चन था। इसको आप एक बार नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जितना बार देखिए उतना बार कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किसी मिश्रण में शराब तथा पानी का रेशियो जो है 3:2 है। ठीक, 3:2 अनुपात होने का मतलब क्या है कि 3 शराब है कितना में, पूरा मिश्रण 5 में। ठीक, दूसरा मिश्रण में कहता है 4:5 है, मतलब कि 4 शराब है कितना में 4 + 5 9 में। और कहता है कि बाद वाले मिश्रण में कितनी मात्रा पहले वाले मिश्रण की 3 लीटर मात्रा के साथ मिलाई है ताकि परिणामी मिश्रण में शराब तथा पानी बराबर हो जाए। बराबर का मतलब होता है 1:1, मतलब कि 1 लीटर शराब हो जाए टोटल मिश्रण कितना में 2 में। आप यहाँ पे एलिगेशन लगाओ और आंसर को पाओ। आप बताओ कि 3/5 और 1/2 का डिफरेंस कितना होता है। 3/5 में से 1/2 को घटा के देख लीजिए आप। फिर इधर देखिए 1/2 में से 4/9 को घटा लीजिए, ठीक है, इधर भी निकल जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 9 एकम 9 में से 4 दूनी 8 घटेगा, तो 9 में से 8 घटेगा तो 1/9 दूनी नीचे हो जाएगा 18। और इधर कितना हो जाएगा, ये कितना है भैया, ये 3/5 है। 5 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 6 में से 5 गया, कितना बचेगा 1। अब बटा में ये कितना हो जाएगा 10, इधर हो गया हमारा 1/10। तो 1/18 अनुपात 1/10, 1/18 रेशियो 1/10। इसका मतलब होता है क्या भैया 10:18। इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पंजे 10, 2 9 18, मतलब कि 5:9 इनका रेशियो आया। परंतु बोला है कि पहला मिश्रण का भाग 3 लीटर है, यानी कि इधर से हटा दो, रेशियो निकल गया, इसको हटा दीजिए, इसको खत्म कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि 5 यूनिट का वैल्यू दिया है 3 लीटर। आपसे पूछा है 9 यूनिट का वैल्यू कितना मिलाया जाए, तो 9 भाग मिलाया जाए। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए पहले 3/5, तब आप 9 यूनिट का वैल्यू निकालिए। 3/5 गुना 9, बोले तो 9 × 27/5, बोले तो 5 पूर्णांक 2/5। इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है कि किसी परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में तथा 85% गणित में पास हुए। ठीक है, आप 2 सर्कल बना लीजिए, एक ये और एक ये गणित का है 80% पास हुआ है, ठीक है, और ये मान लीजिए कि अंग्रेजी का है, अंग्रेजी में 80% है और गणित में कितना परसेंट है 85% है। ठीक, क्वेश्चन में कहता है 75% दोनों में पास हुआ है, मतलब ये जो कॉमन पार्ट है ना ये वाला, इसमें 75% है। तो ये टोटल अगर सर्कल आपका 80 का है, इसमें यही 75 हो गया, तो ये कितना बचा 5। अगर ये टोटल सर्कल 85 का है, इसमें 75 निकल गया तो बचा कितना 10।
ये 10%, ये 5%, ये 75%। तो पास टोटल कितना हुआ भैया? 75, 5, 80 और 10, 90% पास हो गए। तो फेल कितना हुए होंगे? 10%। और फेल का संख्या दिया है कितना? 45। ठीक, 45 उम्मीदवार जो है दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण होना बोले तो फेल होना। तो 10 का वैल्यू 45, तो 1 का वैल्यू क्या होगा? अगर यहाँ से 0 हटेगा तो इधर पॉइंट लगेगा, यानी 4.5। 1 का वैल्यू 4.5, तो 100% किसी भी परीक्षा में विद्यार्थी बैठते हैं तो 4.5 में 100 से गुना करेंगे तो 450 विद्यार्थी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। कहता है 6,000 रुपया का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का ब्याज क्या होगा? यही ना, कोई बात नहीं भैया। 6,000 रुपया हमारे पास टोटल राशि है। कितना है? 6,000 रुपया। समय 2 वर्ष बोला है, 1.5 वर्ष बोला है, पूरे 2 वर्ष लेके चलो। हम आपको बताए हैं कल ही के वीडियो में। इसका 10%, इसका 10%, हर जगह 10% ही लेना होगा। 6,000 का 10% कितना होता है? 600। फिर 6,000 का 10% क्या होता है? 600 होता है ना। और इस 6,000 का 600 का 10% क्या होता है? आप कहेंगे सर 60। तो 660 ये चक्रवृद्धि ब्याज हुआ कितना साल का? ये पूरे 2 साल का। ये 1 साल तो लेना है क्वेश्चन में, ठीक है, परंतु इसमें पूरा 1 साल नहीं बल्कि आधा साल ही लेना है। 1.5 साल का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पूरे 1 साल, दूसरा साल का जो ब्याज है 600 + 60, 660, तो आधा साल का ब्याज क्या होगा? हम कहेंगे सर 330 होगा ना। 1 साल का 660, तो आधा साल का 330, तो 600 + 300 930 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इससे बढ़िया तरीका दुनिया में नहीं बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, 8 वर्ष में 2,900 तथा 10 वर्ष में 3,000 हो जाता है। देखिए कोई एक प्रिंसिपल था, ठीक है, ये 8 वर्ष में हो गया कितना? 8 वर्ष में हो गया है कितना? 2,900, ठीक है। और ये 10 वर्ष में, यानी कि अगला 2 साल में कितना बढ़ के हो जाता है? 3,000। तो 2 साल में बढ़ा कितना? आप कहेंगे सर 100। 2 साल में 100 बढ़ा है, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा? आप कहेंगे सर 50, कहेंगे ना, 1 साल में 50 बढ़ेगा। 1 साल में 50 बढ़ा होगा तो यहाँ 8 साल में कितना बढ़ा होगा? 8 × 50 बोले तो 400 बढ़ा होगा ना। 400 बताइए कितना से 400 बढ़ा होगा? तो 2,900 हुआ होगा। आप कहेंगे सर तब तो यहाँ 2,500 होनी चाहिए। 2,900 में 2,900 बढ़ के हुआ है, कितना बढ़ के? 400। तो पहले से कितना था? 2,500 था। तो इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल तो हमारा 2,500 आ गया, परंतु पूछा क्या है? पूछता है कि ब्याज की दर बताओ। तो भैया 2,500 का ये 50 1 साल का ब्याज आया है ना, 2 साल का 100 था, 1 साल का 50। 2,500 का कितना % 50 होता है? आप हमको बता दो। वही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। आप बताओ 2,500 का 1% क्या होता है? 25। 1% 25 तो 2% होता होगा ना, 50, 2% इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कहता है कि 0.1 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 0.01 माइनस 0.01 का स्क्वायर क्या होता है? 2 अंक के बाद पॉइंट है, 4 अंक के बाद लगेगा, मतलब 0.0001 बटा में कितना है? 0.0001 प्लस का 1 = वाट बोला है ना। आप इसमें से घटा लो इसको, तो यहाँ पे बताइए अपने मर्जी से हम जितना मर्जी करें उतना 0 दे सकते हैं। 10 में से 1 गया, कितना बचेगा? 9। यहाँ भी 10 में से 1 गया, कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 9। अब ये 1 नहीं है बल्कि 0 हो गया। 0 में से 0 गया, कितना बचेगा? 0। और 1 और हो गया हमारा ये 0, मतलब 0.0099 बटा में कितना है? 0.0001। पॉइंट से पॉइंट खत्म, ये कटेगा कितना बार में? 99 बार में। अब प्लस का 1 है तो 99 + 1 कितना होता है? 100 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए क्वेश्चन कहता है कि 10%, 20%, 30% के क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है? मतलब कि किसी वस्तु पर एक बार 10%, फिर 20%, फिर 30% छूट दी जाती है, तो एकल छूट क्या होगा? मतलब उसको हम एक बार में ही कितना छूट दे सकते हैं ताकि इन तीनों के बराबर हो जाए। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/10। मतलब कि अगर MRP 10 होगा तो वस्तु को 1 छूट पे दिया जाएगा, मतलब कितना पे दिया जाएगा? 9 पे। 20% का वैल्यू कितना होता है? 1/5 होता है। 1/5 का मतलब कि अगर MRP 5 होगा तो वस्तु को 4 में दिया जाएगा। 30% छूट देने का मतलब क्या होता है? 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, मतलब कि MRP अगर 10 होगा तो वस्तु को 7 में दिया जाएगा। यही होगा ना 3 साल का प्रक्रिया। आप कुछ काट लो, 2 से 5 बार में काट लो 10,
और 2 से 2 बार में काट लो 4, 2 से इसको काट दो कितना बार में, 5 बार में, 5 पचे 25, पचे कितना हो गया भैया 125 का सामान मिलने लगा 9 सते कितना में 63 में। तो बताओ कितना का छूट मिला, 125 में से 63 घटाएंगे कितना आएगा 62, कितना पे छूट मिला भैया 125 पे, तो 100 पे कितना का छूट मिलेगा, ये ना पूछा क्वेश्चन में। 25 चौका 100, 25 पचे 125, 62 चौका हो गया 6 चौक 24, 2 चौका 8, 248/5 बोले तो 49.6% इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 248/5 डिवाइड करके देख लो, 248/5, 5 चौक 20, 4 बचा 48 हुआ, 5 9 45, 3 5 36, 49.6। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, छोटे छोटे ये सब क्वेश्चन है। किसी समूह में 8 सदस्य हैं, ठीक, जिनकी औसत उम्र 24 वर्ष है, बहुत बढ़िया। परिवार के समूह का एक सदस्य जिनका उम्र 56 वर्ष है, उसके स्थान पर राजेश का उम्र शामिल कर दिया जाता है, तो औसत उम्र 21 वर्ष बढ़ जाता है। तो राजेश की उम्र क्या है, देखिए अब 24 साल तो उन लोगों का औसत था, हो गया 21, मतलब कि 3 का डिक्रीजमेंट हो गया कितने व्यक्ति पर, 8 व्यक्ति पर। क्यों, क्योंकि एक 56 वाले व्यक्ति निकल गए हैं, तो 56 निकल गया तो क्या हुआ भैया 24 का और गिरावट हो गया, अगला इसका मतलब कि अगला कम उम्र का आया है, तो 56 में से अगर हम 24 को घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो अगला व्यक्ति आया है वो 32 साल का उम्र वाला आया है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो 32 साल होगा। भैया देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इससे बेस्ट तरीका दुनिया में नहीं बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, कहता है कि 1/10 भाग, किसी छड़ का 1/10 भाग लाल रंगा जाता है, 1/20 भाग नारंगी, इतना 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 इतना, शेष भाग बैगनी रंग का है, और बैगनी रंग का भाग आपको दिया हुआ है लंबाई में कितना 12.08। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ करना नहीं है, 1/10, 1/20, 1/30, 1/40, 1/50, 1/7 को जोड़ लीजिए। अगर जोड़ लेंगे तो जितना भाग आएगा, जैसे हम देखिए करके दिखा देते हैं, 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/40 प्लस 1/50 प्लस 1/60, ठीक। इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 300 ले लिया जाए, 300 नहीं 600 ले लो, 600 ले लो एलसीएम, आराम रहेगा। इससे काटो एक बार में 60 बार में 60 एकम 60, इससे करेंगे 20 से 30 बार में 30 एकम 30, इससे काटेंगे 30 दूनी 60, 20 बार में 20 एकम 20, 0 काटेंगे 15 एकम 15, इसको काटेंगे तो 0 खत्म 5 12 बार में, इसको काटेंगे तो 60 गई 600, 10 एकम 10, बोले तो कितना 6 3 9 2 11 1 12 1 13 1 14 140 और 7 147/600, ठीक है। मतलब 600 अगर मीटर का 600 यूनिट का अगर छड़ होगा तो उसमें से 147 रंग आ गया, तो शेष बचा कितना भैया, तो 600 में से 147/47 3 50 50 100 53, और आपका रह जाएगा कितना 453। एक मिनट नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम, 453 यूनिट शेष बचा हुआ है भाग, और इसका दिया है वैल्यू कितना 12.08। तो क्वेश्चन में बोला है कि छड़ की लंबाई क्या होगी, ये पूछा है ना, छड़ की लंबाई बैगनी कलर से रंगा हुआ है शेष भाग, आपको पता चल गया कि शेष भाग कितना है, इतना है 453 यूनिट, और 453 यूनिट का वैल्यू दिया है 12.08, तो 1 यूनिट का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो, तो क्या होगा 12.08/453। तो कहता है पूरे छड़ की लंबाई कितने यूनिट आप माने 600 यूनिट, इसको काट लिया जाए। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 100 आएगा, इसको काटिए 3 से, 3 एकम 3 1 15 3 5 15 3 एकम 3, इसको काटिए 3 से 200 बार में, ठीक। 151 से देखिए पूरा कट जाएगा 8 बार में, 100 8 है 800, 50 8 400, 8 4 1200, 1 से 8 बार में 8, तो और इसको भी काट दीजिए 8 से 2 बार में, 100 से 2 बार में, तो 8 दूनी कितना हो गया भैया 16 मीटर का ये पूरा छड़ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर देख लीजिए एक बार, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, कहता है कि जब किसी लड़के को किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया, 6/7 बताने का मतलब कि आप बताओ कि किसी संख्या का 6/7 भाग क्या होगा, यानी कि कहा गया कि भाई तुम किसी संख्या में 6/7 से गुना करके दिखाओ।
परंतु कर दिया क्या भैया, वो उस भिन्न को 6/7 से भाग दे दिया। देखिए किसी भी भिन्न में 6/7 से भाग देने का मतलब होता है कि इसको 6/7 से भाग देना मतलब 7/6 से गुना करना। अगर हम डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो पलट जाता है। तो इसको भाई गुना किससे कर दिया, वो 7/6 से गुना कर दिया। हमको सबसे पहले सोचना होगा कि वो उसने किस नंबर में गुना किया। तो ये तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, जब नहीं दिया है तो नीचे वाला का एलसीएम ले लो या इन नीचे वाले से कटने वाला कोई एक संख्या ले लो। तो 7 6 का एलसीएम कितना होता है 42। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि वो संख्या हमारा कितना था 42 था। तो 42 संख्या था, इससे गुना करना था तो 7 6 42, इसका आंसर आना था कितना भैया 36। परंतु 6 7 42 आंसर आ गया, 7 7 कितना 49। तो बढ़ा कितना, तो आप कहेंगे सर 13 बढ़ा, 13 यूनिट बढ़ गया आंसर। लेकिन क्वेश्चन में कितना बढ़ा दिया है 13/70। तो 13 का वैल्यू 13/70, तो 1 का वैल्यू 1/70। 13 से 13 काट देंगे तो क्वेश्चन में बोला है कि भिन्न क्या है, भिन्न आप कितना माने हैं 42 यूनिट। तो 42 का वैल्यू क्या होगा, 1 का वैल्यू 1/70, तो 42 का वैल्यू 42 गुना 1/70। 7 से काटो इसको 10 बार में, 7 से काटो इसको 6 बार में, 2 से काटो इसको 3 बार में, 2 से 5 बार में, मतलब वो संख्या जो था 3/5 था। ऑप्शन नंबर बी देखिए मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक साइकिल का पहिया 5000 चक्करों में 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखिए इसने तय कर दिया 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर को मीटर में बदल लो, 11,000 मीटर हो गया। कितना चक्कर में, 5000 चक्कर में। तो बताओ एक चक्कर में कितना ये तय किया होगा, तो 0 0 0 0 0 0 काट लो। एक चक्कर में उसने तय किया मान लो 11/5 मीटर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि सेंटीमीटर में बताओ, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होता है 100 से गुना। तो 5 इसको काट दो, तो 5 20 100, 11 दूनी 22। एक चक्कर में उसने 220, कितना, एक चक्कर में उसने 220 सेंटीमीटर तय किया। एक चक्कर पहिया लगाने का मतलब को परिधि के बराबर होता है, मतलब 2πr का वैल्यू दिया है 220। 2 गुना पाई का वैल्यू होता है 22/7 गुना r आपसे पूछा है बराबर दिया है 220। 22 से काटो इसको कितना बार में, 10 बार में, और 2 से इसको काटो कितना बार में, 5 बार में। मतलब कि r बराबर क्या हो गया 5 गुना 7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो r बराबर 35 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। 290 660 का महत्तम समअपवर्तक 10 है, लघुत्तम बताओ। आपको खुद पता होनी चाहिए कि इसका सबसे जो छोटा फॉर्मूला है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या 290 दिया हुआ है, कितना दिया है 290। दूसरी संख्या आपको कितना दिया हुआ है 660 बराबर एलसीएम एचसीएफ कितना है x। तो एलसीएम आपसे निकालना है तो नहीं निकल सकता है, 0 से 0 काट दो, खत्म हो गया। एलसीएम सीधे सीधे यहीं से फेंक दिया। आप गुना कर लो इसको, 29 से गुना करेंगे, पहले तो एक 0 1 लगेगा, 9 6 54 4, 29 से सीधे सीधे करो ना भैया, 30 6 180 होता है, 6 कम करो 174 होगा, 4 अब हासिल रह जाएगा 18, 29 6 174 हासिल 17 रह जाएगा ना, 29 6 174 और 17, 74 6 70, 74 6 80, 80 के 81, 81 10 91, A191, 191 40। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। गुना करना है और कुछ करना नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 59 को देखिए। रामू की आय रोहन की आय से 25% अधिक है। ये 100 है तो ये 125 है। क्वेश्चन में कहता है कि तो रोहन की आय, ये रोहन की आय 100 किस रामू की आय का कितना परसेंट है। ये 100 जो है 125 का कितना परसेंट है, गुना 100 लगा तो कितना परसेंट पूछा है, तो 25 चौका 100, 25 5 120, 5 20 से 100, 20 चौका कितना परसेंट 80%। इसमें तो कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। अमित किसी काम का 1/2 भाग 7 दिन में, 1/2 भाग कितना दिन में 7 दिन में, जबकि आलम 1/2 भाग 9 दिन में पूरा करता है। 1 से 7 को काटो 7 बार में, 7 दूनी कितना हो गया, यानी कि ये पूरा काम 14 दिन में कर सकता है, ये 9 दूनी कितना, ये 18 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों मिलकर काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। 18 और 14 का एलसीएम बता दो कितना होगा, 126 हो जाना चाहिए। 14 9 26 से
18 7 26 से ये एक दिन में कितना काम करेगा 9, ये करेगा 7, दोनों मिल जाएगा तो 9 + 7 16, 126 काम करना है, डेली 16 करता है। काट दो इसको भैया 2 से 8 बार में, इसको काटो 2 × 6 12, 2 × 3 = 6, 63/8 दिन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट का सेशन था वो समाप्त हो चुका है। अगला वीडियो जैसे ही इस वीडियो का व्यू 100+ हुआ वैसे ही हम आपको अगला वीडियो ला के दे देंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।